हिमालय के राजा हेमवंत और उनकी पत्नी मेना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह वो शिव जी के साथ कर सके। इसी अभिलाषा से मेना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही और जिसके फलस्वरूप माता गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मेना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन उन्हें दे दिया। और फिर कुछ समय पश्चात एक बड़ी ही दुखद घटना घटी। माता गौरी देवी के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर सती ने घोर आपत्ति जताई और दक्ष के द्वारा अपने पति भगवान शिव के प्रति भी घोर अपमानजनक बातें कहे जाने के कारण सती ने उसी यज्ञ योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। माता गौरी देवी ने इसके बाद अपने वादे अनुसार मेना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तब उनके मुंह से पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर वह बहुत सुंदर युवती बनी। इस बीच शिवजी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हेमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिवजी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार ना करे। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिवजी का हृदय जीत सकती है। फिर पार्वती अपने पिता हेमवंत से आज्ञा लेकर शिवजी के लिए तपस्या करने हेम पर्वत चली गई और फिर पार्वती जी लंबे समय के लिए तपस्या में लीन हो गई, जिससे शिवजी पार्वती की भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिवजी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव जी को छोड़कर और किसी से कभी विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के उत्तर से संतुष्ट होकर शिवजी अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए। फिर हेमवंत ने बड़ी धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह करवाया।